नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारा ऐसा न्यूज आप देखे होंगे जिसमें ये दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं और गेम खेलने के दौरान में उनके बैंक अकाउंट से जो है अच्छा खासा रकम वहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, यानी कि जिसे सीधा सीधी शब्दों में कहें कि चुरा लिया जाता है। आखिर ये होता कैसे है? कोई भी गेमिंग जो वहाँ पे कंपनी है वो आपके अकाउंट से जब आप गेम खेलते हैं तो उस दौरान कैसे जो है पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस बैंक में आप अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, अगर वो आप वहाँ पे जाते हैं अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए, तो नॉर्मली आप वहाँ पे क्या देते हैं, या तो आप पासबुक दिखाकर जो है पैसा वहाँ से निकाल लेते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्म जो है वो फिलअप करना होता है, या फिर आप चेकबुक जो है देकर वहाँ से जो है आप अपना पैसा जो है निकालते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या बैंक में किसी भी ओटीपी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। आप अगर बैंक से अपने अकाउंट में जाकर पैसा निकालना चाहते हैं तो सिर्फ एक फॉर्म वहाँ पे भरते हैं और जो बैंक के अधिकारी होते हैं उनके पास आपका सारा डिटेल्स जो है पहले से वहाँ पे स्टोर होता है, यानी कि उनके कंप्यूटर में आपका हर डिटेल्स जो है वो पहले से रहता है। और यही कारण है कि किसी भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, न तो आपको किसी फिंगरप्रिंट को देने की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक आप फॉर्म वहाँ पे भरते हैं और वो जो बैंक के अधिकारी हैं वो आपको पैसा निकाल के दे देते हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कोई भी बैंक के अधिकारी अगर चाहे आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालना तो बिना आपके अनुमति को जो है पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास हर जो आपकी डिटेल्स है वो पहले से रहता है। लेकिन कोई भी अधिकारी ऐसा करते नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो तभी पैसा आपके अकाउंट से कोई भी जो है गेमिंग कंपनी निकालता है जब आप अपने मोबाइल में जो है वहाँ पे ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग चलाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके मोबाइल में कोई भी वहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला व्यवस्था नहीं होगा तो फिर आपके बैंक अकाउंट से जो है कोई भी गेमिंग कंपनी वहाँ पे पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन आप उस मोबाइल से वहाँ पे खेल रहे हैं, उस कंप्यूटर से जो है आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उस डिवाइस में आपका पहले से नेट बैंकिंग लॉगिन किया हुआ है। आज के डेट में हम आपको बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपने मोबाइल में जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग को हमेशा के लिए जो है वो लॉगिन करके रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस डिवाइस को दूसरा कोई व्यक्ति छूता नहीं है। जाहिर सी बात है, उनको जब रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, जब कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है, बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए वो 24 घंटा जो है उस डिवाइस में अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग को जो है लॉगिन करके रखते हैं। और कुछ यूजर्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने पासवर्ड को जो है क्रोम ब्राउज़र पे सेव कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यूजर्स को ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कोई भी पासवर्ड हो, चाहे आपका ईमेल हो या फिर नेट बैंकिंग हो, कोई भी पासवर्ड भूल कर भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे सेव नहीं कीजिए। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस में अगर क्रोम ब्राउज़र पे पासवर्ड को सेव करते हैं तो एक नॉर्मल इंसान को वहाँ पे नहीं मालूम चल पाएगा कि आखिर वो पासवर्ड क्या है। लेकिन आप मेलवेयर का नाम आप सुने होंगे, ये एक वायरस होता है। वो आपके कंप्यूटर के कोने कोने में जाकर वहाँ पे देख लेगा कि आखिर आप कहाँ पे छुपा कर रखे हुए हैं और क्या छुपा कर रखे हुए हैं। जो गेमिंग वहाँ पे चैनल होते हैं, जो गेमिंग कंपनी वाले होते हैं, वो या तो आपके डिवाइस में जो है किसी मेलवेयर को वहाँ पे सेंड कर देते हैं, यानी कि किसी वायरस को सेंड कर देते हैं। वो वायरस का काम इतना ही होता है कि आपके नेट बैंकिंग का जो भी पासवर्ड होता है, जो डिटेल्स होता है, वो उस कंपनी तक पहुँच जाता है। तो एक इस तरीके से आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र कर लेता है। दूसरा ये भी समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके अगर पहले से आप गेमिंग खेले हुए हैं, यानी कि मान लीजिए किसी गेमिंग कंपनी वाले को आप 1000 भी ट्रांसफ़र किए हुए हैं या फिर 500 भी ट्रांसफ़र किए हुए हैं, तो उस दौरान होता क्या है, आपका जितना डिटेल्स जो है उस कंपनी के पास जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक वही बात हम आपको बताए हैं, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक अधिकारी के पास आपका हर डिटेल्स वहाँ पे स्टोर होता है। सिर्फ आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं और जितना पैसा आपको अपना निकालना होता है वहाँ पे बैंक के अधिकारी जो है वो निकाल कर दे देते हैं। यही काम होता है कि जब आप किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को आप एक बार पैसा वहां पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका हर डिटेल्स जो है उसके पास स्टोर हो जाता है। और जैसे ही आप ऑनलाइन अपने डिवाइस पे गेमिंग खेलते हैं, उसी दौरान वो किसी मेलवेयर को सेंड करके या फिर उसके पास हर डिटेल्स पहले से अवेलेबल होता है, इसलिए वो आपके अकाउंट से बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए जो है आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेता है। तो यही सब कारण है, ये सब सारे चीज़ों से आपको बचकर रखना है। चाहे आपके घर में कोई बच्चा जो है आपके डिवाइस पे जाके ऑनलाइन गेम खेलता हो या फिर आप खुद ही खेलते हैं, दो गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप अपने मोबाइल में जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग रखे हुए हैं तो उसको कोशिश कीजिए जब काम ना हो तो उसको लॉग आउट करके रखने का।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होगी तो नॉर्मल आप जाइए वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लेकिन जब ज़रूरत नहीं हो तो 24 घंटा में उसको जो है लॉग आउट करके रखिए। दूसरी बात, अगर लॉगिन किए भी हुए हैं तो उसका जो पासवर्ड है वो आप क्रोम ब्राउज़र पे बिल्कुल सेव मत कीजिए। अगर ये सब सारी चीज़ों से आप बच कर रखते हैं तो कोई भी गेमिंग वहाँ पे कंपनी हो, आप चाह कर भी वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है नहीं ले पाएगा।